रहा था। मुझे लगा ये आने वाली समय का संकेत है कि आने वाला समय अनुकूल नहीं है। ध्यान करके, मेडिटेशंस करके अपने आसपास एक अच्छा हवामंडल बनाओ, अपने आसपास एक ओरा बनाओ। वो ओरा बनाने के बाद में वही आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। सुरक्षा के लिए आप किसी पे भी निर्भर मत रहो, मेरे पे भी निर्भर मत रहो, किसी पे निर्भर मत रहो। आप आत्मनिर्भर बनो। मैं आपको आपके जीवन में सशक्त करने के लिए आया हूं, स्ट्रांग करने के लिए आया हूं, मजबूत करने के लिए आया हूं। और मैसेज के माध्यम से क्यों ना हो, संदेश के माध्यम से क्यों ना हो, वीडियो के माध्यम से क्यों ना हो, सतत मीडिया पे मैं आपके साथ संपर्क में रहा हूं। उद्देश्य एक ही था कि आपका आसपास की परिस्थिति का, आपके आसपास के वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर कम से कम पड़े। आपको भी अनुभव आया होगा कि उसका प्रभाव आप पे कम से कम पड़ा है। दूसरा, मैं उज्जैन गया था। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है और शिव जी का ही दूसरा नाम महाकाल है। तो वहां एक बस के ऊपर लिखा हुआ देखा, काल उसका क्या करे, इसकी रक्षा महाकाल करे। यानी महाकाल जिसकी रक्षा कर रहा है उसकी काल भी कुछ नहीं कर सकता, काल भी बुरा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कहा है? एक्चुअली सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा डर किस चीज का है? मनुष्य को सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। और मृत्यु का भी डर दूर करे, काल का भी डर दूर करे, उसे महाकाल कहते। तो कहने का अर्थ ये ऐसा क्यों कहा गया है और ऐसा क्यों कहते हैं? एक्चुअली शिव जी का स्थान हमारे हृदय चक्र के अंदर है। हृदय चक्र में शिव जी का स्थान है। और अगर हम हृदय चक्र को शुद्ध करते हैं, हृदय चक्र को पवित्र करते हैं, तो क्या होगा? हम निडर हो जाएंगे, हमको मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। देखा ना, अभी जो 2 साल का कोरोना का काल गया, इस कोरोना के काल में मृत्यु का भय पूरे विश्व स्तर के ऊपर था। मेरे जीवन काल में तो भी ऐसा भय, ऐसा डर का वातावरण मैंने विश्व में कभी भी नहीं देखा। देखिए, किसी स्थान के ऊपर भूकंप आता है तो भूकंप उस स्थान पुरता ही रहता है, वहां डर उतना ही रहता है। और अपने को लगता है कि डर है, ऐसा नहीं है। भूकंप के दफे भी एक ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निर्माण होती है और एक क्षण में घटित हो जाता है। लेकिन वो उतने ही स्थान का रहता है, उतनी ही जगह का रहता है। ज्वालामुखी फूटता है तो भी वो एक ही स्थान पे रहता है, एक ही जगह रहता है, उसका बाकी जगह कोई प्रभाव नहीं रहता है। युद्ध होते हैं 2 राष्ट्रों के बीच में होते हैं, 2 देशों के बीच में होते हैं, उसका अन्य देशों पे कोई संबंध नहीं होता। लेकिन ये जो घटना घटी है, इस घटना में पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। पूरे विश्व में उसका भय व्याप्त है। तो जब पूरे ही विश्व में भय व्याप्त हो, ऐसे समय अपने आप को भय मुक्त रखना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सभी जगह वो वातावरण है। अब किसी भी राज्य में जाओ, किसी भी देश में जाओ, किसी भी गांव में जाओ, किसी भी परिवार में जाओ, एक ही बात एक ही जगह चल रही थी। तो इसीलिए मीडिया के माध्यम से अलग अलग मैसेज भेज करके, अलग अलग संदेश भेज करके, अलग अलग कार्यक्रम रख करके आपको उस कोरोना के इफेक्ट से बचाने का प्रयास किया है और प्रयत्न किए। और इस समय में जो डर का वातावरण था, उस समय
वो महाकाल वाली बात मुझे बार बार याद आती थी कि जिसका हृदय चक्र स्ट्रांग है, जिसका हृदय चक्र मजबूत है, उसको कोई भय नहीं है। वास्तव में आप पहुंच ही पाओगे ऐसा मैं नहीं कहता, आप कर ही पाओगे ऐसा भी मैं नहीं कहता, लेकिन नियमित अगर ध्यान करते रहे, नियमित अगर साधना करते रहे, तो आपके जीवन में वो स्थिति भी आ सकती है, वो अवस्था भी आ सकती है जो मृत्यु से भी परे है। मृत्यु का भी डर वहां समाप्त हो जाता है। सचमुच महाकाल की प्राप्ति उस अवस्था में प्राप्त हो जाती है। वो स्थिति क्या है? एक ध्यान की एक अवस्था है, ध्यान की एक स्थिति है। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूं क्योंकि ये सिखाया नहीं जा सकता, ये मैं आपको सिखा नहीं सकता हूं, आप मुझसे सीख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखने लग जाए तो मैं रोक भी नहीं सकता। आप जितना सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ोगे, ये सूक्ष्म शरीर के पास में है, ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, ये अनुभूति है, ये अनुभव है, सब है। अब जितना उसके साथ जुड़ोगे ना, अब धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको भी वो स्थिति प्राप्त हो गई है, आपको भी वो अवस्था प्राप्त हो गई है कि ध्यान में आपका शरीर छूट गया है। आपको यह अनुभव होगा कि आप शरीर छोड़ करके शरीर से परे चले गए हैं। उसके बाद में एक समय के बाद, एक स्थिति के बाद धीरे धीरे वापस शरीर में आ गए और इसका अभ्यास होने लग गया, इसकी प्रैक्टिस होने लग गई। जो अनुभव बताए जाते हैं ना, वही अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को आए ऐसा नहीं। प्रत्येक की शरीर की स्थिति, प्रत्येक की आध्यात्मिक स्थिति सब अलग अलग रहती है, वो स्थिति के अनुसार अनुभव आते हैं। तो वो अनुभव आपको आए जरूरी नहीं। तो सबसे बड़ा मनुष्य का जो डर है ना, वो मृत्यु का डर है। तो वो डर से भी परे आपको ध्यान में यह अवस्था प्राप्त हो सकती है। और जब गुरु शक्तियों ने 2019 में बताया था, आने वाला समय, आने वाला टाइम, आने वाला काल तनाव वाला है, टेंशन वाला है, तो वो 2 साल हमारे वैसे ही बीते और अभी भी समय अनुकूल नहीं है। ये भी मैसेज इस अनुष्ठान के पहले बताया गया था कि सामूहिकता से जुड़ो, कनेक्टिविटी से जुड़ो। अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। देखिए, अलग अलग परेशानियां हो सकती है, परेशानियों के रूप अलग अलग हो सकते हैं, परेशानियों का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन वातावरण वही है, तनाव वाला है, टेंशन वाला है। और दूसरा, ये हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अनुकूल नहीं है। आने वाला समय विश्व के लिए अनुकूल नहीं है। और इसके अंदर देखिए, परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का काल है। हम चौरास्ते पे खड़े हैं। ये समय, ये महाशिवरात्रि का दिन है ना, ये समझ लो हम सब चौरास्ते पे खड़े हैं। चौरास्ते में किस दिशा में जाएंगे ये अपनी चॉइस है। अपने चॉइस में हमको इस तरफ जाना है कि हमको इस तरफ जाना है। तो आप अच्छी दिशा में भी जा सकते हैं, बुरी दिशा में भी जा सकते हैं। अच्छी दिशा में जाओगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी सामूहिकता मिलेगी, अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी और अच्छा रहेगा। और अगर बुरी एरिया में जाओगे तो बुरे लोग मिलेंगे, बुरी सामूहिकता मिलेगी, बुरी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आज एक परिवर्तन का समय है। ये महाशिवरात्रि जो है ना, ये परिवर्तन का समय है। एक बहुत बड़ा विश्व स्तर के ऊपर परिवर्तन आने वाला है। होता था ना, देखिए जो लोग हिमालय में गए ना, वो लोग कभी वापस ही नहीं आए। तो उनको कोई पता भी नहीं चला, उनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन जाकर के मैं जब वापस आया हूं ना, तो मैंने देखा वापस आते समय रास्ता ही भटक जाते थे, एरिया ही भूल जाते थे, जगह ही चेंज हो जाती थी। जहां पहले अच्छा भरा पहाड़ था वहां बहुत बड़ा खड्डा हो जाता था, और जहां पे खड्डा था वहां पे पहाड़ हो जाता था। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति परिवर्तनशील है, एक जैसी नहीं रहती। जो आज ऊपर है वो नीचे दिखेंगे, जो नीचे है वो ऊपर दिखेंगे। तो एकदम प्रकृति में चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा। प्रश्न है हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, हम नीचे की ओर जा रहे हैं।
लेकिन जहां हो वहां नहीं रहोगे। कुछ तो भी चेंज आने वाला है, कुछ तो भी बदलाव आने वाला है। उस परिवर्तन के साथ अच्छी सामूहिकता को पकड़ो, अच्छी कनेक्टिविटी को पकड़ो, तो आप अच्छी सामूहिकता में अच्छे। और दूसरा, नियमित ध्यान करके, नियमित मेडिटेशन करके अपने स्थिति को अच्छा करो ना। इस वर्ष को यही स्थिति को देखते, ये समय अनुकूल नहीं है। मैंने सब साधकों को बोला है कि अभी सब बंद करके तुम अपना ध्यान रखो। समर्पण वर्ष घोषित किया है, अपना समर्पण बढ़ाओ, अपना ध्यान बढ़ाओ, अपनी आध्यात्मिक स्थिति बढ़ाओ। मैं चाहता हूं ध्यान करके, मेडिटेशंस करके, नियमित साधना से आप आपकी इतनी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति करो कि आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित हो, आपके सहकर्मी आपसे प्रभावित हो, आपके रिश्तेदार आपसे प्रभावित हो, और वो आपको पूछने आए कि तू कौन से चक्की का आटा खाता है, इतना शांत रहता है, इतना खुश रहता है, इतना प्रसन्न रहता है। तब जाकर के उसको बताओ ना। यानी मैंने बताया प्रचार करो। प्रचार बाहरी तौर पे नहीं करने का है, प्रचार भीतरी तौर पे करने का है। आप आपकी स्थिति बनाओ, आप एक पोस्टर बन जाओ, आप एक आदर्श बन जाओ कि आपको देख करके आपके आसपास वाले प्रभावित हो जाए। ध्यान करते हो, ध्यान कर रहे हैं क्या? ध्यान करने का अर्थ है अपने शरीर भाव से परे आत्मभाव में जीना, और उसके सामूहिकता में जीना, कनेक्टिविटी में जीना। तो क्या होता है, जो कुछ परेशानी है, जो कुछ तकलीफ है ना, पता नहीं चलती। मैंने बताया ना, अच्छे सानिध्य में रहेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे कर्म होंगे, सब अच्छा होगा। उसके लिए सानिध्य अच्छा होना चाहिए, संगत अच्छी होना चाहिए। और संगत स्थूल से ही नहीं होती, संगत सूक्ष्म से भी होती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं सूक्ष्म के साथ प्रेम करो। प्रेम एक आत्मा के साथ जुड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। आत्मा का स्वभाव प्रेम करना है, इसलिए प्रेम के माध्यम से आप सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ो और आगे की प्रगति करो, आगे की प्रोग्रेस करो। ये मेरी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार।